नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट पर लाल, हरे, नीले और काले निशान क्यों बनाए जाते हैं? और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज होता है, उन्हें बदले में क्या मिलता है? और कुत्ते अपनी जीभ हमेशा बाहर क्यों निकाले रहते हैं? चलिए जानते हैं ऐसे ही मजेदार 10 फैक्ट जो शायद आपको पहले पता नहीं था। तो चलिए जानते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। Control your language. I am not यार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, आखिर क्यों होते हैं गैस सिलेंडर के नीचे की ओर छेद? अभी तक शायद आपने सिलेंडर को लेकर ये सवाल नहीं सोचे होंगे। दरअसल दोस्तों, गैस सिलेंडर का तापमान कई बार काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके नीचे मौजूद छेद से हवा आसानी से पास होती रहती है। अगर ये नहीं होगा तो तापमान बढ़कर नीचे के मेटल को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। यही कारण है कि गैस सिलेंडर को हमेशा ऐसी जगहों पर रखने की सलाह दी जाती है जहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। नंबर 2, क्या आपको पता है कि कुत्ते हमेशा अपनी जीभ क्यों लटकाए रहते हैं और क्यों हमेशा वे हाँफते रहते हैं? दोस्तों, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो कुत्तों का शरीर बहुत ही गर्म होता है। ऐसे में खुद को ठंडा रखने के लिए कुत्ते अपनी जीभ बाहर निकाले रहते हैं। कुत्ते अपनी जीभ इसलिए भी बाहर निकाले रहते हैं ताकि वह अपने शरीर के तापमान को मेंटेन रख सके। ठंड के मुकाबले कुत्ते गर्मियों में अपनी जीभ को ज्यादा समय के लिए बाहर निकाले रहते हैं। कुत्तों के शरीर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि वह हमेशा हाँफते रहते हैं। इस पूरे क्रिया को थर्मोरेग्युलेशन कहते हैं। थर्मोरेग्युलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। नंबर 3, टूथपेस्ट पर लाल, हरे, नीले, काले का निशान क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जो चौकोर निशान होते हैं वे आपको टूथपेस्ट का क्वालिटी बताते हैं। जैसे काला रंग का डब्बा मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इस पेस्ट को बनाने में काफी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। लाल रंग के निशान बने हैं तो समझ लें कि ये पेस्ट मिक्स है। अगर टूथपेस्ट पर नीले रंग का निशान है तो पेस्ट प्राकृतिक चीजों के साथ मेडिसिन युक्त है। अगर आपको पेस्ट के नीचे ट्यूब पर हरा निशान दिख रहा है तो समझिए कि यह सबसे सेफ पेस्ट है। पर दोस्तों, कोलगेट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक टूथपेस्ट ट्यूब पर ये निशान मोशनों के लिए बनाए जाते हैं। इन निशानों की मदद से ही पता लगाया जाता है कि किसी भी ट्यूब की कटिंग कहां से करनी है और कहां से उसे सील करना है। ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्रियों में लगी मशीनें इस मार्क को आसानी से पहचान जाती है, जिसके बाद मशीन के लाइट सेंसर इस मार्क को सेंस करते हैं और उसी हिसाब से ट्यूब काटी या सील की जाती है। नंबर 4, क्या आपने सोचा है कि घर में लगे सीलिंग फैन में 3 ही पंख क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, विज्ञान कहता है कि एक पंखे में ब्लेड जितने कम होंगे यह उतना ही अधिक हवा फेंकेगा। सॉरी। मतलब वह उतना ही ज्यादा हवा देगा। उष्ण जलवायु यानी गर्म तापमान वाला देश होने के कारण भारत में ऐसे पंखों का इस्तेमाल ज्यादा होता है जो तेज हवा देता है। इसलिए हमारे देश में हमेशा से ही 3 ब्लेड वाले पंखों का चलन रहा है। पर विदेशों में 4, 5 और 6 ब्लेड वाले पंखे होते हैं क्योंकि ज्यादातर देश ठंडी जलवायु वाले हैं। यहाँ ये पंखे एसी के विकल्प के तौर पर लगवाए जाते हैं। नंबर 5, याद कीजिए, क्या आप कभी गंध के कारण नींद से जागे हैं? दरअसल दोस्तों, ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसमें यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है। नंबर 6, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। दोस्तों, यह मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा, पर दोस्तों, ये कैसे पता लगाएं कि कोई इंसान मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है या फिर सच में वह रो रहा है? इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है, अगर आंसू की पहली बूंद दाहिनी आंख से आती है तो ये खुशी के आंसू या फिर मुहावरा वाले आंसू हो सकते हैं, अन्यथा यह दर्द के कारण होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके आसपास कोई रोता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आंसुओं का बहाव किस आंख से शुरू हो रहा है। नंबर 7, हरे, पीले और गुलाबी रंग के साबुन, लेकिन जाग हमेशा सफेद ही क्यों? दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए अपने स्कूल की साइंस क्लास को याद कीजिए, जिसमें बड़े सिंपल अंदाज में यह बताया गया था कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है,
वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को एब्जॉर्व कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को एब्जॉर्व कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि कोई वस्तु सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफेद दिखाई देती है। यही नियम साबुन के चाक पर भी लागू होता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद को मामा क्यों कहते हैं? चाचा, ताऊ या फूफा क्यों नहीं? दोस्तों, मेरे तरह आप सबने बचपन में चांद को मामा कहा होगा। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब समुद्र से कई तत्व बाहर निकले थे। उनमें से एक चांद भी था। जो भी तत्व बाहर निकल रहे थे वह सभी माँ लक्ष्मी के छोटे भाई या बहन कहला रहे थे। तो हम लक्ष्मी देवी को माँ कहते हैं, इसलिए उनके भाई चंद्रमा हमारे मामा हुए। अब इसके पीछे के वैज्ञानिक पहलू को भी समझ लीजिए। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक भाई की तरह वह पृथ्वी की रक्षा करता है और पृथ्वी को हम माता मानते हैं, इसलिए चांद हमारा मामा हुआ। इन आधारों पर ही चांद को मामा का दर्जा दिया गया है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है और वह कितने देर की है? आमतौर पर फिल्म 3 घंटे की होती है, पर अगर आप अब तक की सबसे लंबी फिल्म देखने बैठे तो आपको लगेंगे 3 दिन और 15 घंटे। ये फिल्म गिनीज बुक में दर्ज है। फिल्म का नाम द क्योर फॉर इंसोम्निया है। इस फिल्म को साल 1987 में रिलीज किया गया था। नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज होता है उन्हें बदले में क्या मिलता है? मतलब एक रिकॉर्ड होल्डर को रिकॉर्ड कायम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसी को भी रिकॉर्ड बनाने के बदले पैसे नहीं देता है, बल्कि रिकॉर्ड बनाने के लिए आवेदक को ही पैसे देने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार नए रिकॉर्ड टाइटल के लिए 5 पाउंड या $5 प्लस वैट एडमिनिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना होता है और वे फीस नॉन रिफंडेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में।